नैब तरमीम केस, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था। अपील सिर्फ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। नैब तरमीम कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कमरा अदालत में फैसला पढ़ के सुना दिया। अदालती फैसले 5-0 से सुनाया गया। बानी पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया। उन्होंने हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद और मुतासरा अफ्रीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया कि इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था। अपील सिर्फ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। जस्टिस एहसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और मुस्ताफी जज एजाजुल हसन का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में करार दिया गया कि कानून साजी को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम पार्लियामेंट के गेट कीपर का नहीं है। आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफे आइन कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ आइन साबित करने में नाकाम रहे। फैसले की तफसीलात वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। नैब तरमीम केस, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था। अपील सिर्फ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। नैब तरमीम कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कमरा अदालत में फैसला पढ़ के सुना दिया। अदालती फैसले 5-0 से सुनाया गया। बानी पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया। उन्होंने हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद और मुतासरा अफ्रीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया कि इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था। अपील सिर्फ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। जस्टिस एहसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और मुस्ताफी जज एजाजुल हसन का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में करार दिया गया कि कानून साजी को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम पार्लियामेंट के गेट कीपर का नहीं है। आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफे आइन कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ आइन साबित करने में नाकाम रहे। फैसले की तफसीलात वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। नैब तरमीम केस, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था। अपील सिर्फ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। नैब तरमीम कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कमरा अदालत में फैसला पढ़ के सुना दिया। अदालती फैसले 5-0 से सुनाया गया। बानी पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया। उन्होंने हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद और मुतासरा अफ्रीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया कि इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था। अपील सिर्फ मुतासरा फरीक ही दायर कर सकता है। जस्टिस एहसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और मुस्ताफी जज एजाजुल हसन का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में करार दिया गया कि कानून साजी को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम पार्लियामेंट के गेट कीपर का नहीं है। आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफे आइन कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई नैब
نیب ترامیم کے خلاف آئین ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ فیصلے کی تفصیلات وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔